ये लकीज फर्स्ट क्लब का पार्ट नंबर 15 है। सो लेट्स स्टार्ट इट। फिर घर पे जुई सिंगविन को मैसेज करती है। हमें लगता है डंग डंग एक सस्पेक्ट हो सकता है। और सिंगविन उसे मैसेज करती है, मुझे भी उस पर शक है। फिर अगले दिन ऑफिस में उनकी दोस्त डंग डंग के सामने दूसरों को बोलती है, क्या तुम लोगों ने डायरेक्टर वांग को देखा है? जुई उनसे मिलना चाहती है। शायद उसे पता चल गया है कि इन्फॉर्मेशन किसने लीक किया है और वो शायद चाहती है कि कल्पित को ये पता न चले, इसीलिए वो डायरेक्टर वांग से कैफे में मिलना चाहती है। वो बोलता है, तुम सच में सोचती हो कि जुई ने टैरो कार्ड से कल्पित के बारे में पता लगा लिया है? वो बोलती है, मैं सोचती हूँ कि ये काम करते हैं। फिर डंग डंग कैफे में चेक करने के लिए जाता है और वहाँ की स्टाफ उससे पूछती है, क्या आप टीआईजी कंपनी से हो? डंग डंग बोलता है हाँ, और वो बोलती है कोई आपके लिए वहाँ इंतज़ार कर रही है। फिर वो वहाँ जाकर देखता है सिंगविन वहाँ है और उसे बोलता है, मैं यहाँ कॉफ़ी पीने आया था, मुझे बहुत काम है इसलिए मैं जाता हूँ। लेकिन तभी एमी और जुई आकर उसे रोकते हैं और बोलते हैं, हमें पता है तुमने ही इन्फॉर्मेशन लीक किया है, तो अपनी गलती मान लो। और डंग डंग बोलता है, मैं जानता हूँ तुम सिंगविन की बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन तुम उसे मासूम प्रूफ करने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। और एमी बोलती है, अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है तो तुम टैरो कार्ड के बारे में चेक क्यों कर रहे थे? डंग डंग बोलता है, मैं सिर्फ जानना चाहता था। जुई बोलती है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? डंग डंग बोलता है, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, मुझे बहुत काम है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। और वो दोनों उसे रोककर बोलती है, तुमने नया कार खरीदा, लेकिन हमें उस बारे में तुमने कुछ भी क्यों नहीं बताया? और सिंगविन बोलती है, मैं जानती हूँ तुम अपने दोस्तों के साथ रहते हो, इसीलिए तुमने कार के शोरूम में अपना एड्रेस नहीं देकर ऑफिस का एड्रेस दिया है, तुम ही दबाई हो ना? और डंग डंग बोलता है, मैंने कार खरीदा है तो क्या हुआ है, मैं बिजी था इसलिए तुम लोगों को बता नहीं पाया। और एमी बोलती है, तुम्हारे पास कार खरीदने के लिए इतना पैसा कहाँ से आया? डंग डंग बोलता है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। और तभी सिया के एमी को फ़ोन कर उन चारों को ऑफिस में आने के लिए बोलता है। फिर एमी बोलती है, बॉस ने हम सभी को ऑफिस में बुलाया है। और डंग डंग बोलता है, तुम लोगों के पास कोई भी एविडेंस नहीं है, इसीलिए मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो सभी सियाके के पास जाते हैं और सिंगविन बोलती है, मैंने जुई और एमी को कैफे में बुलाया था। और सियाके सिंगविन को बोलता है, लगता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, मैंने एक कार के साथ एक्सीडेंट कर दिया है, तुम जाकर उस कार को संभालो। और सिंगविन बोलती है, अभी ये सब बोलने का समय नहीं है। और सियाके बोलता है, मैंने एक मर्सिडीज के साथ एक्सीडेंट किया है और मैंने इंश्योरेंस कंपनी में कॉल किया था और उन्होंने मुझे बताया कि उस कार का ओनर डंग डंग है, लेकिन कार के इंश्योरेंस का ओनर ह्यूजी कंपनी का जनरल मैनेजर है, जो उस कंपनी के बॉस का कज़न भी है। मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करूँगा। और डंग डंग बोलता है, मैंने इन्फॉर्मेशन लीक किया था। फिर सियाके पुलिस को कॉल करने के लिए बोलता है। फिर सियाके एक मीटिंग बुलाता है और वह एमी बोलती है, डंग डंग ने इन्फॉर्मेशन लीक किया था, इसलिए पुलिस उसे ले गया है और हमने ह्यूजी कंपनी के ऊपर केस किया है। और इन्वेस्टर बोलता है, सिंगविन और उसके दोस्त के साथ क्या हुआ? वो भी तो इन्फॉर्मेशन लीक होने के बाद गायब हो गई थी। सियाके बोलता है, तुमने उन दोनों की फ़ोटो देखकर सिंगविन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, इसीलिए उन्होंने डंग डंग को बचाने के लिए और सिंगविन को फंसाने के लिए उससे बाहर भेज दिया था। और ह्यू बोलता है, अगर तुम इस सब के बारे में गॉसिप नहीं करते तो वो लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। और सिंगविन की दोस्त थोड़ी देर में आ रही है। फिर याओकिंग उसे सीधा एयरपोर्ट से ले आती है और वो बोलती है, मैं ह्यूजी कंपनी की जनरल मैनेजर और सिंगविन की दोस्त हूँ। और सियाके उससे पूछता है, तुम कुछ दिन पहले कहाँ चली गई थी? वो बोलती है, मेरी शादी के लिए मेरे बॉस ने मुझे अचानक कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया था, इसीलिए मैं हांगकांग चली गई थी। फिर सियाके पूछता है, क्या सिंगविन ने तुम्हें गेम के बारे में कुछ बताया था? वो बोलते हैं, नहीं, मैंने सिर्फ सिंगविन को अपनी शादी की कार्ड डिज़ाइन करने के लिए कही थी, तभी वह हमारे दोस्त भी थे, आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। और वो बोलता है, लेकिन सिंगविन इस गेम की इंचार्ज थी, इसलिए उसे इस सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। और सियाके बोलता है, मैं उसकी बॉस हूँ, तो यह सबसे बड़ी गलती मैंने किया है, इसीलिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। और उसका पार्टनर बोलता है, मुझे तुम्हारा माफ़ी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि गेम का काम अच्छे से हो। और ह्यू बोलता है, उसे सिंगविन से माफ़ी मांगना चाहिए, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता सियाके? और सियाके एमी को सिंगविन को ले आने के लिए बोलता है। फिर एमी सिंगविन को ले आती है और वो बोलता है, मैं उसकी बॉस हूँ, मैं माफ़ी कैसे मांग सकता हूँ? और याओकिंग बोलती है, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर कोई अपने एम्प्लॉय को सॉरी बोलता है तो उसका इज्जत घट जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि इससे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता है। और उसका पार्टनर भी उसे सॉरी बोलने के लिए बोलता है, इसीलिए वो सॉरी बोल देता है। और सिंगविन बोलती है, मैं आपका सॉरी एक्सेप्ट करती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप फिर कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले एक बार सोचेंगे।
फिर बाद में सिंगविन अपने दोस्त के साथ बात करने के लिए बाहर जाती है और उसकी दोस्त बोलती है, सॉरी मैंने नहीं सोची थी कि इतना कुछ हो जाएगा। सिंगविन बोलती है, छोड़ो, वैसे भी सब खत्म हो गया है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने हमारे कंपनी में आकर सब सच बोल दिया है। अगर इस वजह से तुम्हारे बॉस गुस्सा हो गए तो तुम क्या करोगी? वो बोलती है, वो अभी तुम्हारे कंपनी की लॉयर के लेटर के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनके पास मुझ पर गुस्सा करने का टाइम नहीं है। वैसे भी मैं शादी के बाद नौकरी छोड़ने वाली थी। मेरा हस्बैंड मेरी इससे पहली कंपनी का बॉस है। हमारे बीच में ऑफिस रोमांस हुआ था और ऐसा प्यार ही अच्छा होता है जहाँ दो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि वो दोनों कब से एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। वैसे तुम जानती हो कौन मुझे ढूंढने मेरे कंपनी में आया था? सिंगविन बोलती है, ह्यू गया था। वो बोलते हैं, नहीं, मिस्टर सिया के गए थे। मेरे कलीग ने तभी चुपके से उनका फोटो खींच लिया था। तुम्हारे बॉस बहुत अच्छे हैं। वो तुम्हें इनोसेंट प्रूफ करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे थे। फिर सिंगविन अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाती है और बोलती है, क्या तुम लोग ऐसे सेलिब्रेट करोगे? एमी बोलती है, हाँ, जब लड़कियां बहुत खुश और दुखी होते हैं तब वो लोग शॉपिंग करने जाते हैं। जुई बोलती है, शायद सिंगविन लड़की नहीं है, इसीलिए मिस्टर ह्यू के इतनी कोशिश करने के बाद भी सिंगविन हाँ नहीं बोल रही है। एमी बोलती है, वो बहुत अच्छे हैं। वो मीटिंग में तुम्हारे लिए बात भी कर रहे थे। उन्होंने तुम्हें कितनी रोमांटिक तरीके से प्रपोज भी किया था। सिंगविन बोलती है, वो अच्छे हैं, लेकिन मैं उन्हें पसंद नहीं करती हूँ। और जुई बोलती है, बॉस भी अच्छे हैं। वो सुबह ऑफिस का काम करते थे और रात में तुम्हारे केस के लिए इन्वेस्टिगेशन करते थे। तुम दोनों में से किसे चूज करना चाहोगी? और सिंगविन बोलती है, बॉस ने कार रिपेयर के लिए दिया था और मुझे वो लेने जाना है। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरी तरफ ह्यू अपने ऑफिस में मीटिंग करने जाता है और देखता है वहाँ कोई नहीं आया है। फिर एक एम्प्लॉय आकर उसे बोलती है, टीआईजी के प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ हुआ था, इसीलिए डायरेक्टर ने सभी को दूसरे प्रोजेक्टों में काम करने के लिए भेज दिया है। इसीलिए ह्यू अकेला ही काम करने लगता है। फिर याओकिंग आकर उसे बोलती है, मैं सोच रही थी कि तुम डायरेक्टर के साथ झगड़ रहे हो। ह्यू बोलता है, इससे मेरा टाइम वेस्ट होता, और वैसे भी तुम तो मदद करने के लिए यहाँ हो। याओकिंग बोलती है, मैं मदद नहीं करूँगी। ह्यू बोलता है, मेरे लिए नहीं तो टीआईजी कंपनी के लिए मदद कर दो। फिर याओकिंग उसकी मदद करती है और वो दोनों काम करते हुए वही सो जाते हैं। फिर सुबह उठकर याओकिंग उसे बोलती है, जल्दी से घर जाकर चेंज कर लो, नहीं तो ऑफिस के लोग हम दोनों के ऐसे एक साथ देखकर हमारे बारे में गॉसिप करेंगे। ह्यू बोलता है, कोई बात नहीं, इससे सबसे बुरा हो सकता है कि मुझे सियाके की तरह अपना जॉब छोड़ना होगा। तुमने कही थी कि सियाके ने तुम्हारी वजह से जॉब छोड़ा था, इसीलिए तुम उसके साथ इतनी लॉयल हो। याओकिंग बोलती है, मैं हम दोनों के बारे में गॉसिप नहीं सुनना चाहती, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस में डायरेक्टर सभी को बोलते हैं कि सिंगविन फिर से गेम का इंचार्ज है और वो सिंगविन को अपना सामान अपने टेबल पे फिर से रखने के लिए बोलकर चला जाता है। फिर वो तीनों मिलकर सामान फिर से रखने लगते हैं और तभी सिंगविन वहाँ एक गिफ्ट बॉक्स देखती है। फिर वो उसे खोलती है और देखती है वहाँ वो एक लिमिटेड एडिशन टॉय है और वो देखती है सियाके ने उसे ये दिया है। अगले दिन सिंगविन ऑफिस के लिए जाने लगती है और तभी उसकी मॉम उसे रोककर बोलती है, मैंने तुम्हारे बॉस के लिए ये खाना बनाया है, तुम इसे अपने बॉस को दे देना। और सिंगविन बोलती है, अब चाहते हैं कि बॉस ये खाना खाए। और उसके डैड बोलते हैं, ये अच्छा खाना है और इसे बनाने के लिए तुम्हारी मॉम सुबह 3 बजे उठी थी, इसीलिए सिंगविन वो खाना लेकर चली जाती है। फिर ऑफिस में लंच के समय जुई और एमी उसे बुलाने आती है और सिंगविन उन्हें बोलती है, मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए तुम लोग अकेले चले जाओ। और वो दोनों चली जाती है। फिर सिंगविन वो खाना लेकर सियाके के पास जाती है और वह ऑफिस के बाहर से सुनती है कि इन्वेस्टर सियाके को बोल रहा है कि सिंगविन के पास इस काम का कोई भी टैलेंट और एक्सपीरियंस नहीं है और जब इन्फॉर्मेशन लीक हुआ था तब भी वो कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाई थी। मुझे लगता है उसे इस काम से हटा देना चाहिए। और सियाके बोलता है, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर सिंगविन दूसरी जगह बैठकर सोचती है कि क्या बॉस उनकी बात मान जाएंगे? अगर नहीं मानेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा और इन्वेस्टमेंट के बगैर कंपनी कैसे चलेगी। तभी सियाके उसे कॉल करता है और सिंगविन नर्वस होने की वजह से कॉल उठाने में देर करती है और सियाके उसे आकर बोलता है, तुम क्या कर रही हो? और सियाके देखता है वो नर्वस है, इसलिए वो उसे खाना खिलाने ले जाता है। फिर वहाँ सियाके उसे बोलता है, तुम क्या खाना चाहोगी? और सिंगविन बोलती है, आपने चाहे जो भी डिसीजन लिया होगा मैं वो समझ सकती हूँ। सियाके बोलता है, मैंने तुम्हें सिर्फ खाने के बारे में पूछा था, तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? और सियाके खाना ऑर्डर कर देता है। फिर सिंगविन बोलती है, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? सियाके बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ लंच करना चाहता हूँ। फिर वो लोग खाने लगते हैं और सियाके उससे पूछता है,
गेम का काम कैसे चल रहा है, तुम्हें ये काम जल्दी खत्म करना होगा। और सिंगविन बोलती है अगर गेम का काम टाइम से खत्म नहीं हुआ तो कई इन्वेस्टर गुस्सा हो जाएंगे और इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे। और सियाके बोलता है चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तभी जुई और एमी वहाँ खाने के लिए आती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है। और एमी बोलती है सिंगविन बोल रही थी कि उसे बहुत काम है, लेकिन वो यहाँ बॉस के साथ लंच कर रही है। लगता है इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। मैं बाद में सिंगविन से इसके बारे में पूछूंगी। जुई बोलती है नहीं, हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए कि हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें उन दोनों के बारे में पहले से गॉसिप नहीं करना चाहिए। सिंगविन जब अच्छे से सोच लेगी तब वो हमें इस बारे में खुद बताएगी। फिर जुई एमी को वहाँ से ले जाती है। फिर कुछ दिनों बाद डायरेक्टर सियाके को बोलता है इस बार 2 हफ्ता लेट हो गया है, लेकिन अभी भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, इसलिए इस महीने की सैलरी में प्रॉब्लम हो रहा है। और सियाके बोलता है मुझे कुछ दिनों का समय दो, मैं सब संभाल लूंगा। और दूसरी तरफ सिंगविन अपनी कलीग्स को ड्राइंग में उनकी गलती समझा रही थी। और फिर वो लोग बोलती है इस बार हमारी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं पाया है और आज हमारे सैलरी का दिन है, लेकिन अभी भी हमें सैलरी नहीं मिला है। क्या कंपनी में कुछ हुआ है? सिंगविन बोलती है तुम लोग ज़्यादा सोच रहे हो। तभी सभी के फ़ोन में मैसेज आता है कि सैलरी 1 हफ्ते बाद मिलेगी। और वो लोग बोलती है कि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है, अगर इन्वेस्टमेंट आना बंद हो गया तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। फिर सिंगविन अपने दोस्तों के साथ खाना खाने जाती है और देखती है उन लोगों ने कम खाना ऑर्डर किया है। इसीलिए सिंगविन पूछती है तुम लोगों ने कम खाना क्यों ऑर्डर किया है? और जुई बोलती है हमें सैलरी देर से मिलेगा और शायद कंपनी में कुछ हुआ है। सिंगविन बोलती है ऐसा मत सोचो, शायद बैंक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए सैलरी आने में लेट हो रहा है। और वो दोनों बोलती है हम तुम्हारे बात पर विश्वास करते हैं, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? सिंगविन बोलती है मैं जानती हूँ इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। और ये सुनकर वो दोनों खुश होकर और भी खाना ऑर्डर करते हैं। फिर अगले दिन ऑफिस में सिंगविन सियाके को अपनी रेजिग्नेशन लेटर देती है और बोलती है मैं काम करते हुए थक गई हूँ, इसीलिए मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। और सियाके बोलता है मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन तुम्हें इस सब के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी डायरेक्टर आकर बोलता है कि इन्वेस्टर आया है। और सियाके सिंगविन को बोलता है मैं सब संभाल लूँगा और मीटिंग में चला जाता है। फिर मीटिंग में वो बोलता है आज मैं अपने कंपनी के स्टाफ के साथ गेम के प्रोग्रेस के बारे में जानने आया हूँ। फिर सिंगविन गेम के बारे में बताने लगती है और वो बोलता है तुम अच्छे से नहीं बोल रही हो, इसलिए सियाके जाकर गेम के बारे में बताने लगता है। और उसके एम्प्लॉय बोलता है ये अच्छा है और वो बोलता है गेम अच्छा है, लेकिन अगर गेम समझाने जैसा छोटा काम भी बॉस को करना पड़े तो एम्प्लॉय क्या करेगा? फिर मीटिंग खत्म होने के बाद वो सियाके को बोलता है तुम्हें मेरे प्रपोजल के बारे में सोचना चाहिए। सियाके बोलता है इसकी ज़रूरत नहीं है और वो बोलता है तो हमें इन्वेस्टमेंट देने में भी देर होगा। और वो लोग चले जाते हैं। फिर एमी जुई को बोलती है अगर इन्वेस्टमेंट नहीं मिला तो हम लोग मुश्किल में पड़ जाएंगे। आज भी 2 लोगों ने जॉब छोड़ दिया है। और सिंगविन ये सब सुनती है और इसीलिए वो मीटिंग में सोने लगती है और सियाके का दिया हुआ लकी कैट भी फेंक देती है जिससे वो उसे जॉब से निकाल दे। फिर सियाके सिंगविन से मिलने उसके घर जाता है और उसे बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? सिंगविन बोलती है मैं सिर्फ जॉब छोड़ना चाहती हूँ। सियाके बोलता है मैं सब ठीक कर दूंगा। और तभी ह्यू आकर बोलता है तुम ये सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरे लिए जॉब छोड़ रही है। हम दोनों अभी एक साथ हैं और मैं नहीं चाहता कि सिंगविन इतनी मेहनत करे, इसलिए तुम उसे जॉब छोड़ने दो। और सियाके सिंगविन को बोलता है तुमने तो कही थी कि तुमने उसे ना बोल दिया है। ह्यू बोलता है मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया था, इसलिए उसने मुझे हाँ बोल दिया है और अभी हमें डेट पर जाना है। और ह्यू सिंगविन को लेकर चला जाता है। फिर सिंगविन ह्यू को बोलती है तुमने ऐसा क्यों बोला कि हम डेट कर रहे हैं? ह्यू बोलता है मैं जॉब छोड़ने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, अगर मैं वो सब नहीं बोलता तो सियाके कभी भी तुम्हें जॉब छोड़ने नहीं देता। सिंगविन बोलती है अब हम क्या करेंगे, हम तो एक साथ नहीं है। ह्यू बोलता है हमने जब झूठ बोली दिया है तो हमें ऐसा बिहेव करना होगा कि हम लोग एक साथ हैं, लेकिन ध्यान से वो बहुत स्मार्ट है। फिर मीटिंग में सियाके सभी को बोलता है कि सिंगविन जॉब छोड़ रही है और जुई अब से गेम का इंचार्ज है। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद सिंगविन अपने दोस्तों को बोलती है ह्यू और मैं डेट कर रहे हैं, इसलिए मैं जॉब छोड़ रही हूँ। एमी बोलती है तुम तो उसे पसंद नहीं करती थी। और सिंगविन ह्यू ने जैसा सिखाया था वैसे बोलती है जब मैं सस्पेंड हो गई थी तब वो रोज़ मुझसे मिलने आता था और अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकती और मैं एक हाउस वाइफ की तरह रहना चाहती हूँ। वो दोनों बोलती है ह्यू के पास पैसा और टाइम दोनों ही है, तुम उसके साथ खुश रहोगी। और सियाके उनकी बातें सुन रहा था।
If you like this video, please like and subscribe it.